हाय ऑल, दिस इज विभूति खन्ना फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। नेशनल इनकम पे मैं आजकल वीडियोस बना रही हूँ जो आपकी क्लास 12 माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। इसमें मैं नेशनल इनकम का मीनिंग पहले क्लियर कर चुकी हूँ, व्हाट आर द फॉर्मूलाज टू बी डन और व्हाट आर द कैलकुलेशन टू बी डन, वो मैं क्लियर कर चुकी हूँ, लेकिन थ्योरी भी काफी आती है। तो इसमें जो मैं आज चीज ले रही हूँ, एक्चुअली हमारी नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स हैं। अब 3 मेथड्स में जो हमारा फर्स्ट प्रोडक्शन मेथड है, आउटपुट मेथड है, जिसे हम वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं, उसमें थ्योरी में आता है कि व्हाट काइंड ऑफ प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम थ्रू प्रोडक्शन मेथड। उसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्योंकि ये 3 मार्कर में आ जाता है और ये 6 मार्कर में भी थ्योरी आ जाती है। तो जो प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम थ्रू प्रोडक्शन मेथड, तो पहला पॉइंट होता है वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजप्शन। क्योंकि जो हमारी डेफिनेशन है, अगर आपने उसमें देखा हो तो डेफिनेशन में हमें जो गुड्स एंड सर्विसेज ले रही है दैट इज द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अगर हम उन प्रोडक्ट को आगे फर्दर सेल करते हैं या कुछ और उससे प्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं तो वो हमारा फाइनल गुड नहीं होता, तो वो हमें कंसिडर नहीं करना है। तो वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजप्शन, इफ यू आर परचेजिंग एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट एंड दैट यू आर यूजिंग फॉर द सेल्फ कंजप्शन, दैट इज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एंड दैट विल बी कंसिडर्ड, दैट विल बी कैलकुलेटेड और दैट विल बी एडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ठीक है जी। जो सेकंड पॉइंट होता है प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स फॉर वन सेल्फ। आपने कोई फिक्स एसेट परचेज करी और उस फिक्स एसेट्स को आपने फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज नहीं किया, किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में फॉर एग्जांपल आपने यूज नहीं किया और आपने अपने लिए अपने कंजप्शन पर्पस के लिए वो फिक्स एसेट ली है, दैट विल बी कंसिडर व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। मैंने एक मशीनरी ली या मैंने एक फर्नीचर लिया और उसे आगे रीसेल कर दिया, वो एक फर्दर प्रोडक्शन एक्टिविटी हो गई, वो कंसिडर नहीं होगी। मैंने सेल्फ कंजप्शन के लिए अगर कोई फिक्स एसेट्स लिए, दैट इज द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। क्योंकि आपसे इसमें कुछ सिचुएशंस देके केस स्टडीज भी पूछी जाती हैं, तो डेप्थ में जाना बहुत जरूरी है। जो आपका थर्ड पॉइंट होता है सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन, इट मीन सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन आर नॉट इंक्लूडेड एज इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट देयर मार्केट प्राइस। फॉर एग्जाम्पल सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ्स, यही एग्जांपल में इसलिए आता है। एक जो हाउसवाइफ है जो सर्विस अपने घर में दे रही है, वो खाना बना रही है या घर की क्लीनिंग कर रही है, बट एवर सर्विसेज शी इज गिविंग एट द होम, काम तो है वो, बट नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में हम उसे कंसिडर नहीं कर पाते हैं। रीजन बिहाइंड की एस्टिमेशन ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द सर्विसेज ऑफ अ हाउसवाइफ कांट बी डन, दैट्स व्हाई। फोर्थ पॉइंट आपका आता है वैल्यू ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। सेकेंड हैंड गुड्स की कोई भी सेल हो रही है या परचेज हो रही है, वो हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं करते हैं। रीजन बिहाइंड, क्योंकि जो फर्स्ट लेवल पे जब वो सेल की थी तो नेशनल इनकम में उसे हमने कंसिडर कर लिया था। सेकेंड टाइम जब सेल और परचेज हो रही है तो उस टाइम पे कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे या सर्विस पे नहीं हो रही है, दैट्स वाई सेकेंड हैंड सेल एंड सेकेंड हैंड परचेज विल नॉट बी कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ये अलग से भी पूछा जाता है। उसके अलावा कमीशन अर्न ऑन अकाउंट ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, हाँ सेकेंड हैंड गुड्स की सेल परचेज के टाइम पे अगर आप कोई कमीशन अर्न करते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। सेल एंड परचेज सेकेंड हैंड प्रोडक्ट की कंसिडर नहीं होगी, बट द कमीशन अर्न, क्योंकि वो एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी कंसिडर होगी, एक वैल्यू एडिशन कंसिडर होगा एंड दैट्स व्हाई दैट शुड बी कंसिडर। उसके अलावा वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स विल नॉट बी कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम थ्रू आउटपुट मेथड, प्रोडक्शन मेथड। इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? मैंने फ्लावर परचेज किया और उसे ब्रेड में कन्वर्ट किया और उसे सेल कर दिया, मेरा फाइनल प्रोडक्ट क्या था? ब्रेड। ब्रेड अगर जो सेल करी और सामने वाले ने उसे कंज्यूम किया, दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट, दैट विल बी कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। बट व्हाटएवर फ्लावर ट्रांजैक्शन हैज बीन डन, फ्लावर जो हमने परचेज किया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड, दैट इज टर्म्ड एज इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, फाइनल गुड्स में से हम इंटरमीडिएट कंजप्शन को लेस कर देते हैं। फॉर्मूला अगर आपने मेरी वीडियो में देखा हो तब हम नेशनल इनकम की वैल्यू लेते हैं। अगर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की वैल्यू उसमें इंक्लूडेड है तो जो वैल्यू आ रही है नेशनल इनकम की, दैट इज डिफेक्टिव इन नेचर। और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हुए आपको ये चीज ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेशनल इनकम, बट थोड़ा टाइम देना पड़ता है इस यूनिट को। टाइम दोगे तो सारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत तरीके से अप्लाइड क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। जो मैंने भी सिचुएशंस डिस्कस किए, इनमें से काफी क्वेश्चंस आपके फ्रेम आउट हो सकते हैं। प्रैक्टिकल में भी चाहिए, थ्योरी में भी चाहिए, और अच्छे से करना है। इकोनॉमिक्स में तो थ्योरी मैटर करती है। ऑल द बेस्ट।